गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने लास्ट पीरियड में लेसन नंबर 12 सिंपल मशीन यह लेसन रीड किया था और आपको इस लेसन में मैंने मशीन के बारे में बताई थी। इसमें हमने 2 टाइप्स देखे थे मशीन के, सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। सिंपल मशीन में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर इजी होता है और ओनली 1 या 2 पार्ट उसमें जुड़े होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो मशीन होती है उसमें स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है और कॉम्प्लेक्स मशीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसमें 2 से ज्यादा पार्ट्स जुड़े होते हैं। उसके बाद में हमने इसमें एन इंक्लाइंड प्लेन में देखा था। इसमें हमने एग्जाम्पल पे देखा था ए बी और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इसमें हमने ए का देखा था, इसमें सबसे पहले रवि देखा था, रवि के बाद में हमीर एंड राही। इन तीनों का एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको इंक्लाइंड प्लेन को समझा था। उसके बाद में आज हम हमारे बुक में पेज नंबर 86 पर हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत जिसको कहते हैं आर्किमिडीज स्क्रू, इसके बारे में भी हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था। आज हम अ वेज यानी जिसको हम लोग पाचर या पच्चर कहते हैं उसके बारे में आज हम रीड करने वाले हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे पिक्चर्स भी दिख रहे हैं, वेड्जेस के अलग अलग टाइप के खिले दिख रहे हैं, चाकू है ना, ये आपको यहाँ पर पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है, वेड्स है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, एन एक्स इज यूज्ड फॉर कटिंग वुड। इसका यूज हमको पता है, जो एक्स है जिसको हम कुल्हाड़ी कहते हैं, कुल्हाड़ी का यूज हम किसके लिए करते हैं, वुड की कटिंग के लिए। लकड़ी को काटना हो, लकड़ी को चीरने के लिए एक्स का यूज किया जाता है। अ शार्प टूल इज फॉर्म्ड ऑन जॉइनिंग 2 इंक्लाइंड प्लेन्स। और जो 2 इंक्लाइंड प्लेन होते हैं जिसको ढालू तल कहते हैं, उनको विशेष ढंग से जोड़ने पर एक धारदार औजार तैयार होता है। ठीक है, और ऐसे ही औजारों को सच और टूल इज कॉल्ड अ वेज, और इसी औजारों को, इन्हीं टूल्स को वेज कहा जाता है, जिसको हम पच्चर या पाचर कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोला यहाँ पर, कि जो 2 ढालू तले हैं, और शार्प टूल इज फॉर्म्ड ऑन जॉइनिंग 2 इंक्लाइंड प्लेन्स, एंड 2 इंक्लाइंड प्लेन्स को जोड़कर एक शार्प टूल तैयार किया जाता है। सच एज टूल इज कॉल्ड अ वेज, उसी को ही क्या कहते हैं, वेज कहा जाता है। A wedge is used for breaking an object into 2 pieces or 2 separate objects struck together। और जो इसका उपयोग है, ये जो वेड्ज है, इन वेड्ज का जो उपयोग है वो किसी वस्तु के टुकड़े या फिर चिपकी हुई कोई वस्तु होती है उसको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इनका यूज किया जाता है, वेड्जेस का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल दे हमको यहाँ पे एन एक्स, अ नाइफ और अ चिसल आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस सिंपल मशीन। ये सिंपल मशीन के हमको एग्जाम्पल दिए, एक्स जिसको हम कुल्हाड़ी कहते हैं, नाइफ जिसको हम चाकू कहते हैं, चिसल यानी जिसको हम रुखानी कहते हैं। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है सिंपल मशीन के, सरल यंत्र के एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। अ नीडल एंड अ नेल आर ऑल्सो काइंड्स ऑफ वेज। इसके अलावा जो नीडल होती है और नेल होता है, जिसको हम लोग नीडल यानी सुई और नेल यानी खिला, है ना, खिला जिसको कहते हैं, खिले के पिक्चर्स दिख रहे हैं, ये सब भी वेजेस के ही प्रकार है। फिर हमको यहाँ पर नीचे दिया, यूज योर ब्रेन पावर में अ नीडल इज रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग क्लॉथ। जो नीडल होता है कपड़े सिलने के लिए सुई का यूज किया जाता है। वी यूज अ नाइफ फॉर कटिंग फ्रूट। नाइफ यानी चाकू का उपयोग हम लोग फल या सब्जी को कट करने के लिए करते हैं। इफ द टिप ऑफ अ नीडल और द एज ऑफ अ नाइफ बिकम ब्लंट, देन द नीडल डज नॉट पेनेट्रेट द क्लॉथ एंड द knife does not cut into the fruit. Why is this so? हमें यहाँ पे बोला है कि जो सुई है, सुई की जो नोक होती है या फिर चाकू की जो धार होती है, अगर वो बोथर हो जाए यानी ज्यादा तेज ना हो, बोथर हो जाए, तो बोथर होने पर जो सुई है वो कपड़े में बराबर घुसती है क्या, नहीं, बराबर घुस नहीं पाती। वैसे अगर चाकू में, नाइफ में भी अगर अच्छे से धार नहीं होंगी तो हम लोग जो सब्जी काटते हैं वो सब्जी पे ढंग से कटेंगी नहीं, है ना, ऐसा होता है ना। ऐसा क्यों होता है, वाई इज दिस, तो क्यों होता है, हम उस पे धार करते हैं, धार करने से वो सब्जी या फिर जो सुई की नीडल होती, नीडल की जो नोक होती है वो आसानी से कपड़ों के अंदर में चली जाती है। अब हम यहाँ पे अ लेवर के बारे में पढ़ेंगे, उत्तोलक, अ लेवर
ठीक है, यानी उत्तोलक जिसे कहते हैं। उत्तोलक के हमें यहाँ पे 3 टाइप्स दिए हैं, उनके बारे में हम रीड करेंगे। अ फार्मर इज यूजिंग a strong crowbar to remove a big stone bogged down in the farm. Such a machine is called a lever. यानी जो किसान होता है वो खेत में अगर कोई बड़ा सा पत्थर है ना, अगर बड़ा पत्थर है वो फर्स्ट वहां पे खेत में पड़ा हुआ है और उस किसान को पत्थर को निकालना है, तो निकालने के लिए किसान क्या करता है, एक मजबूत जो रंभा होता है, जैसे हमको पिक्चर में दिख रहा है, ये बड़े पत्थर को किसान को निकालना है, तो उसने एक बड़ा सा रंभा लिया। वो रंभे का उपयोग कहाँ किया, बड़े पत्थर के नीचे में, है ना। तो जो ऐसा मजबूत रंभा होता है उसका उपयोग हमको पिक्चर में करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे यंत्रों को ही हम लोग लेवर कहते हैं। इसको ही जो दिख रहा है हमें लंबा लोहे का, तो इसी को ही रंभा कहते हैं और इसी को ही सबरी या रंभा कहते हैं और इसी का ही यूज, इसको हम लोग एग्जाम्पल के लिए लीवर। अब लीवर के जो एग्जाम्पल हम और देखेंगे इसमें कि हमको जो समझ में आएंगे और उत्तोलक के लेवर के और कौन कौन से प्रकार होते हैं। हमको रिमूविंग अ लार्ज स्टोन, यहाँ पे जो किसान दिख रहा है पिक्चर में, वह बड़े पत्थर को हटाने के लिए उसने क्या किया, एक बड़ा सा ऐसा बिग स्टोन को हटाने के लिए उसने एक लेवर का यूज किया। उस लेवर के नीचे में एक छोटा पत्थर रखा और बड़े स्टोन को हटाने के लिए उसने उस छोटे पत्थर पर भार दे, जिससे कि वो बड़ा पत्थर वहां से सरक जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग और भी देखेंगे इसमें। एग्जाम्पल के लिए, अ लीवर हैज 3 पार्ट्स नेमली एफोर्ट, लोड एंड फलक्रूम। अब जो लीवर है जिसको हम लोग उत्तोलक कहते हैं उसके 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है, जिसको हम लोग बल, भार और आलंब कहते हैं। एफोर्ट, लोड एंड फलक्रूम। ये एफोर्ट यहाँ पर दिख रहा है नेमली 3 पार्ट्स में, इसको अंडरलाइन करेंगे। अ लेवर हैज 3 पार्ट्स, एफोर्ट, लोड एंड फलक्रम। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया है कि द सपोर्ट एट विच द रोड ऑफ अ लेवर इज रेस्टेड इज कॉल्ड द फलक्रम ऑफ अ लीवर। द लेवर रोटेट्स अबाउट द फलक्रम। जो बल है, भार है और आलंब है, ये उत्तोलक के 3 भाग तो होते ही है, लेकिन हमें जो फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि जो उत्तोलक यानी जो लेवर होता है उसका डंडा, हमको जो यहाँ पर फार्मर का एग्जांपल दिया है, यहाँ पे दिख रहा है ना, उसको देखकर ही हमको ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट दिया उसमें हमको बताया गया है कि जो उत्तोलक है, जो लेवर है, उसका डंडा यानी जो ये हमें दिखाई दे रहा है, ये डंडा जो किसान के हाथ में है, तो ये डंडा जिस आधार पर टिकाया जाता है उसे उत्तोलक का आलंब कहते हैं। इसके आधार पर, छोटे स्टोन के आधार पर टिकाया गया है ना, तो उसे क्या कहते हैं, फेल्कुरम ऑफ अ लीवर। क्या कहते हैं, फेल्कुरम ऑफ अ लीवर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में बोला है हमें कि द वेट लिफ्टेड बाय अ लेवर और द फोर्स अगेंस्ट विच द लेवर एक्ट्स इज कॉल्ड द लोड। द आर्म ऑफ द लेवर फ्रॉम द फलक्रम टू द लोड इज कॉल्ड द लोड आर्म। सेकेंड में हमें बोला है कि जो उत्तोलक होता है, लेवर होता है, लेवर के द्वारा जो वस्तु उठाई जाती है, अब वस्तु कौन सी उठ रही है, बड़ा स्टोन, बिग स्टोन उठ रहा है ना, जो वस्तु उठाई जाती है या फिर जिस फोर्स के विपरीत ऑपोजिट उत्तोलक कार्य करता है उसे भार या बोझ कहते हैं, लोड। उसे क्या कहते हैं, भार, लोड कहा जाता है। और आलंब से भार तक के उत्तोलक के जो भाग होता है उसको भार भुजा यानी लोड आर्म कहा जाता है। ये देखो इसमें उत्तोलक, ये हमने देखा यहाँ पे रंभा है ना, सबरी जिसको कहते हैं, इससे उसने भार दिया है ना छोटे स्टोन पर और ये बड़ा उठा रहा है। ठीक है, तो ये लोड आर्म कहा जाएगा। थर्ड है द फोर्स अप्लाइड ऑन द अदर एंड of the rod to lift the load is called the effort. The part of the lever from the fulcrum to the effort is called the effort arm. अब जो कोई वस्तु है वो उठाने के लिए डंडे के दूसरे सिरे पर बल लगाया जाता है। जो छोटा स्टोन है उस पे बल लग रहा है ना, उस पे क्या हो रहा है, भार आ रहा है, उस पे बल लग रहा है। तो उत्तोलक के आलंब से बल तक के भाग को बल भुजा कहते हैं। जो उत्तोलक है ये, इससे उत्तोलक और ये आलंब है, इससे इस पर
बल डाला जा रहा है, इसलिए इसको बल भुजा कहा जाएगा। ओके, इसके बाद में यहाँ पर हमको पेज नंबर 87 पर दिया है लेट्स ट्राई दिस। हमें कुछ करने के लिए कहा गया है एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर हमें दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में कि प्लेस अ पेंसिल ऑन अ टेबल, एक हमें मेज पर पेंसिल रखनी है। प्लेस अ रूलर ऑन इट एट राइट एंगल्स with it but a paperweight on one end of the ruler. Press the other end with your finger to lift the weight, which are the load arm, the effort arm and the fulcrum of this lever. यानी मेज पर हमको एक पेंसिल रखने के लिए कहा गया, पिक्चर में हमें दिखाई दे रही है, और उस पर एक पट्टी रखना है जो आपकी स्केल होती है, उस पट्टी को पेंसिल पे रखना है, और उसके साथ में एक समकोण ऐसा रखना है कि उसके साथ में वो एक समकोण समान कोण बनाती है, और पट्टी के एक सिरे पर हमें पेपर वेट, ऐसा दिख रहा है लोड, ये पेपर वेट रखना है, और दूसरे भाग पर अंगुली से, ये पिक्चर में दिख रहा है, दूसरे भाग पर उसको अंगुली से, अंगुली अपने जो फिंगर है, फिंगर के द्वारा उस पर प्रेशर डालना है ना, उससे उसको हमको उस पर दबाव डालना है, और पेपर डालकर उसको पेपर वेट को उठाना है। यहाँ पे हमको प्रेशर डालना है और ये पेपर वेट ऊपर उठना चाहिए, इस तरीके से हमको उस पर उतना प्रेशर डालना है। इस प्रकार जो बने उत्तोलक है को, उत्तोलक का जो आलम्ब होगा, पेंसिल है ना, उत्तोलक का जो आलम्ब है वह भार भुजा और बल भुजा कौन सी है, इससे हमें पता चलेगा यहाँ पर कि जो हम लोग उत्तोलक देख रहे हैं, लेवर देख रहे हैं, उस लेवर में एफोर्ट क्या है, लोड क्या है और फल्क्रम क्या है, ये इससे हमें समझ में आएगा। देखो यहाँ पे लोड हमने रखा, ये पेपर वेट, फिर फल्क्रम, ये जो पेंसिल रखी थी बीच में वो हो गई, और एफोर्ट यानी हमने जो फिंगर से प्रेशर डाला वो हो गया एफोर्ट, जिसको हम लोग एफोर्ट यानी बल, हमने भार डाला अपने फिंगर से, उस स्केल पर हमने क्या किया, एफोर्ट यानी उस पर बल डाला, भार डाला, अपना एफोर्ट डाला, उस पर दबाव डाला, ये हो गया एफोर्ट। और जो फल्क्रम है यानी जिसको हम आलम्ब कहते हैं, पेंसिल है ना, पेंसिल है, फल्क्रम है, ये इसके द्वारा ही यह सब काम हो रहा है। फिर थर्ड है लोड, जिसको हम भार कहते हैं, ये भार था, इसको हमको उठाने के लिए उस पर एफोर्ट का हमको यूज करना पड़ा, दबाव का हमको यूज करना पड़ा। ये एग्जांपल है लिफ्टिंग अ पेपर वेट, यानी मापन पट्टी की सहायता से पेपर वेट को इस तरह से उठाया गया है। ओके, हमको सेकेंड पैराग्राफ बोला है, नाउ गो ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द पेपर वेट and the pencil by 4 centimeters every time and see whether the paper weight can be lifted when placed at each of those distance। यानी अपनी उंगली और पेंसिल के बीच की दूरी को प्रत्येक बार में 4 सेंटीमीटर आगे आगे बढ़ाते जाना है, और देखना है कि क्या प्रत्येक दूरी पर पेपर वेट को उठाया जा सकता है क्या, इम्पॉसिबल। अगर हम उसको आगे आगे बढ़ाएंगे तो यह उठाना नामुमकिन होगा, इधर में हम उठा ही नहीं पाएंगे, इधर है तो इधर से हम लोग उठा पाएंगे, पर पेंसिल के इस पर अगर गया तो उसको उठाना नामुमकिन होगा, है ना। What do you find? एंड तुम्हें क्या समझ में आया इस बात से? As the effort arm become longer and longer compared to the load arm, less and less force is required to lift the paper weight. Such a lever is called a lever of the first order. यानी जो एफोर्ट होता है, जिसको जो एफोर्ट आर्म, जिसको हम लोग बल भुजा कहते हैं, ठीक है, जो एफोर्ट आर्म होता है, और उसके बाद में लोड है ना, जो लोड आर्म होता है, जिसको हम लोग बल भुजा कहते हैं और भार भुजा कहते हैं। तो इसमें जो भार भुजा है उसकी तुलना में जो हमारी बल भुजा होती है, एफोर्ट आर्म जो होता है, वह लोड आर्म की लंबाई, जैसे भार भुजा यानी क्या बोलेंगे हम लोग, उसको लोड आर्म कहेंगे, और बल भुजा यानी एफोर्ट आर्म की जो लंबाई होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगी वैसे वैसे पेपर वेट उठाने के लिए हमें कम एफोर्ट यानी कम बल लगाना पड़ेगा। ये उत्तोलक का, यह किसका, लेवर का फर्स्ट, पहला प्रकार है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर है, लेवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये हमने इसमें एग्जाम्पल में देखा। अब सेकेंड क्या है, द पिक्चर शो हाउ वी यूज एन ओपनर। यहाँ पे दिख रहा है ओपनर का पिक्चर हमें यहाँ पर बुक में, ठीक है। द पिक्चर शो हाउ वी यूज एन ओपनर टू रिमूव द कैप ऑफ अ सॉस बॉटल।
Try to do same yourself. To remove the tight fitting cap, the opener is rested on the cap and we apply a force on the opposite end of the opener to pull it upwards. The cap also get pulled up as the opener rotates about the fulcrum. Where are the fulcrum, load and effort in this case? अब यहाँ पर हमने फर्स्ट इसमें तो लिफ्टिंग ऑफ पेपर वेट वाला देख लिया, उस पर हमने देखा एफोर्ट, लोड और फुलक्रम का किस तरह से था। अब हम उसी के सेकेंड हमने लेवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर देखा उसमें, अब हम लेवर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर देखेंगे। क्या बोला यहाँ पे हमें पिक्चर में हमें एक ओपनर का सीन दिख रहा है और हम सबको पता है कि हम सॉस की बोतल जो होती है उसका ढक्कन निकालने के लिए ओपनर का यूज करते हैं। और यूज कैसे करते हैं आपको पता है, आप उसको ढक्कन पे रखते हैं उसको और ओपनर को उसको ऊपर की ओर खींचते हैं। हमको पिक्चर में दिख रहा है तो चित्र में देखना है और उसी प्रकार से हमें कृति करना है। ओपनर को ढक्कन पर टिकाकर, है ना, ओपनर जो होता है उसको हम लोग ढक्कन पर टिकाते हैं। ढक्कन पर टिकाकर उसके दूसरे सिरे पर क्या करते हैं हम लोग, बल लगाते हैं, एफोर्ट करते हैं, है ना। यहाँ पर टिकाया और इससे हमने अपने हाथों से उसको एफोर्ट किया दूसरे सिरे पर, यहाँ पर हमने ऊपर की ओर उठाने के लिए यहाँ पर उसको एफोर्ट किया, दबाव डाला, ठीक है। तो दबाव डालने के बाद में दूसरे सिरे पर बल लगाकर बोतल में मजबूती से जो ढक्कन लगा हुआ है उसको हम लोग ऊपर की ओर खींचते हैं। तब ढक्कन भी ऊपर क्या हो जाता है, खींच जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। इस समय ओपनर आलंब के चारों ओर घूमता है। आलंब यानी बोतल हो गया, तो बोतल के चारों ओर ये ओपनर घूमता हुआ हमें दिखता है। इस समय भार, बल और आलंब कहाँ होते हैं, तो देखो यहाँ पे पिक्चर में हमें दिख रहा है, यहाँ पर जो फुलक्रम है, फुलक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, आलंब, है ना। ये ओपनर, अभी ओपनर क्या हो गया, फुलक्रम, ओपनर हो गया आलंब, ठीक है। और लोड हमने लोड कहाँ पे आ गया, ढक्कन, जो बोतल का ढक्कन है वो हो गया लोड। और एफोर्ट हम कहाँ पे लगा रहे हैं, ओपनर को पकड़कर जो नीचे का भाग है, डंडी है ओपनर की, उसको उस पर हम लोग एफोर्ट लगाकर उसको ऊपर की ओर खींच रहे हैं। तो यहाँ पर एफोर्ट हो गया, ढक्कन लोड हो गया और फुलक्रम ये ओपनर ऊपर का पोर्शन हो गया। ओके, तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर। अब थर्ड ऑर्डर है, हाउ डू वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग टंग्स। अब चिमटे द्वारा हम किसी वस्तु को कैसे उठाते हैं, ये हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। चिमटे से हमें किसी वस्तु को उठाना है तो हम लोग कैसे उठाते हैं, टोंग्स। द वेट और द लोड इज एट वन एंड ऑफ द आर्म्स ऑफ द टोंग्स. We apply effort in the middle of the arms. It means the effort is applied in the middle of the lever while the fulcrum and the load are at the opposite ends. यानी हम लोग चिमटे से दोनों भुजाओं को, दोनों और जैसे पिक्चर में को दिखाई दे रहा है एफोर्ट दोनों तरफ लगा रहे हैं ना, चिमटे के दोनों भागों में, ऊपर का भी और नीचे का भी, दोनों में हमको एफोर्ट लगाना पड़ रहा है ना। दोनों भुजाओं के सिरों पर वजन यानी भार होता है। यहाँ पर देखो ये दोनों दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, लोड होता है। दोनों के बीच में फंसा हुआ क्या है, ये लोड है। ओके, इन दोनों भुजाओं के मध्य भाग पर हम लोग एफोर्ट लगाते हैं, बल लगाते हैं, पकड़ते हैं ना। यहाँ पे लोड बीच में होता है और दोनों को हमको पकड़ना हो तो दोनों में हम लोग क्या लगाते हैं, एफोर्ट यानी बल लगाते हैं। अर्थात बल उत्तोलक के मध्य भाग में बीच में लगाया जाता है और आलंब तथा भार उत्तोलक के दोनों सिरों पर होता है ना। फुलक्रम दोनों सिरों पर, यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी होता है, दोनों भागों में बीच में ये चिमटा हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो हमको ये फुलक्रम क्या है, चिमटा है ना। उत्तोलक क्या है, चिमटा, सॉरी आलंब क्या है, चिमटा। फुलक्रम क्या है, चिमटा है। और एफोर्ट हम लोग दोनों भागों पे लगा रहे हैं और लोड का है बीच में है। ओके, पिकिंग अप एन ऑब्जेक्ट। अब नीचे हमें क्या बोला है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, ये हमने जो देखा है इसको अंडरलाइन भी करना है आपको, कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवर्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द एफोर्ट्स, द फुलक्रम एंड द लोड। यानी बल, आलंब और भार, जिसे हम लोग फुलक्रम, एफोर्ट एंड लोड कहते हैं। इनके स्थानों के आधार पर उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, लेवर्स 3 टाइप्स के होते हैं। आपको यहाँ पे नीचे में यहाँ पर आपको बताया गया है, टेबल भी दिया है आपको लेवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर का, लेवर ऑफ द सेकंड ऑर्डर एंड लेवर ऑफ द थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको देखना है कि लेवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर में क्या बोला है, द फुलक्रम इज इन द सेंटर, द लोड इज एट वन
एंड वाइल द एफर्ट इज एट द अदर हैंड। एंड जो उत्तोलक का पहला प्रकार है, लेवर का जो फर्स्ट ऑर्डर है वो है कि उत्तोलक के पहले प्रकार में जो आलंब है यानी फल्क्रम है, यह क्या होता है, बीच में होता है। फल्क्रम फर्स्ट ऑर्डर में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस टेबल के द्वारा आपको लेवर किस तरह से कहाँ पे होता है समझ में आ जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर में जो फल्क्रम है जिसको हम लोग आलंब कहते हैं, यह क्या होता है, सेंटर में, बीच में होता है। ओके। एंड लोड जो होता है वह यहाँ पर राइट साइड में, एंड एफर्ट यह लेफ्ट साइड में। मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मेरा लेफ्ट इधर है और राइट इधर है। ओके। तो आप इसको देखकर समझ सकते हो कि जो लोड है, लोड इज वन एंड है ना, लोड इस फल्क्रम के एक एंड पर लोड होता है एंड देन सेकेंड एंड पर एफर्ट होता है। यहाँ पे बोला है हमको कि द लोड इज एट वन एंड वाइल द एफर्ट इज एट द अदर एंड। यानी एक सिरे पर क्या होता है, भार लोड होता है, और दूसरे सिरे पर क्या होता है, एफर्ट होता है। और जो फल्क्रम होता है वह कहाँ होता है, बीच में, सेंटर पे होता है। ओके। वैसे ही लेवर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर हमको याद रखना, तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे कि द लोड इज इन द सेंटर। अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में लोड सेंटर में होता है, और जो फल्क्रम है वह ऑन वन साइड एंड द एफर्ट ऑन द अदर साइड। यानी सेकेंड ऑर्डर में लोड बीच में होता है, फल्क्रम एक साइड में होता है और एफर्ट दूसरे साइड में होता है। यानी आप इसमें फर्स्ट में ध्यान में रखोगे कि फल्क्रम बीच में होता है सेंटर में, और सेकेंड ऑर्डर में लोड बीच में होता है, और थर्ड में क्या बीच में होता है, जिसको हम लोग यहां पर देखेंगे क्या बोला लेवर ऑफ द थर्ड ऑर्डर में कि द एफर्ट इज इन द सेंटर। अब यहां पर क्या बीच में होता है, एफर्ट। फर्स्ट में फल्क्रम, सेकेंड में लोड एंड थर्ड में एफर्ट। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि फर्स्ट में फल्क्रम, सेकेंड में लोड एंड थर्ड में एफर्ट। ये आपको अगर ये पता होगा तो आप आराम से आजू बाजू के साइड को लिख सकते हो। द एफर्ट इज इन द सेंटर। एफर्ट कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। द फल्क्रम इज वन साइड एंड द लोड इज अदर साइड। फर्स्ट में फल्क्रम, सेकेंड में लोड, थर्ड में एफर्ट। ऐसे आपको तीनों को ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आप बीच के साइड, आजू बाजू के साइड देखकर लिख सकते हो। ओके। तो आपको ये टेबल लर्न करना है। इसके बाद में जो पेज नंबर 88 है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। ओके। सो गुड डे।